अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 6 की ग्रामर सीखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है द इंटरोगेटिव प्रोनाउन ज़म्मा। ज़म्मा का हम यूज़ सीखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है द स्ट्रक्चर ज़म्मा प्लस वर्ब या फिर एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू आस्क about the reason for something, indicating surprise or astonishment. For example, आप किसी बात की रीज़न पूछते हैं हैरानी के साथ, वहाँ पे आमतौर पे ज़म्मा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के सेंटेंसेस सीखते हैं और फील करते हैं कि ज़म्मा को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। पहला सेंटेंस है नी ज़म्मा पुकाओसिंग, कि तुम नाखुश क्यों हो। अब यहाँ पे ज़म्मा का मतलब है क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन हैरानी के साथ पूछा जा रहा है। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आप पूछते हैं निवी ज़म्मा पुकाओसिंग, तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम नाखुश क्यों हो, लेकिन ज़म्मा जब आ गया है इट मीन्स के बात करने वाला हैरानी के साथ पूछ रहा है। नी ज़म्मा पुकाओसिंग। सेकेंड एग्जाम्पल लिखी हुई है चिंथियान ज़म्मा ज़म्मा र, आज इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। चिंथियान ज़म्मा ज़म्मा र, आज इतनी गर्मी क्यों है। यानी बात करने वाला शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज इतनी गर्मी होगी और वो हैरानी के साथ अब पूछ रहा है कि आज इतनी गर्मी क्यों है। तीसरा सेंटेंस है चौथियान निमन ज़म्मा तो में छु तालान छियो, कल आप सब बास्केटबॉल खेलने क्यों नहीं गए। बात करने वाला हैरानी से पूछ रहा है, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे लोग बास्केटबॉल खेलने जाएंगे लेकिन नहीं गए, इसलिए वो हैरानी से पूछ रहा है ज़ोथियन निमन ज़म्मा तो में छु तालान छियो, कल आप सारे लोग बास्केटबॉल खेलने क्यों नहीं गए। यानी ज़म्मा को यूज़ करके जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हैरानी का आंसर पाया जाता है कि आप हैरान हो रहे हैं। सेकेंड ग्रामर पॉइंट है रीडुप्लीकेशन ऑफ मयर वर्ड्स। व्हेन अ मयर वर्ड इज रीडुप्लीकेटेड, जब कोई मयर वर्ड रिपीट किया जाता है, इट मीन्स एवरी ईच, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है एवरी ईच, एम्फसाइजिंग दैट अ स्पेसिफिक फीचर इज शेयर्ड बाय एवरी मेंबर इन द सर्टेन ग्रुप। यानी कि उस ग्रुप के हर मेंबर को वो ख़ास चीज़ शेयर की जा रही है, यूजुअली फॉलोड बाय तो, और उसके बाद आमतौर पे तो आता है। एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है थोंगशुएमन के तो हन काओसिंग, कि क्लास वालों सारे के सारे बड़े खुश हैं, क्लासमेट सारे बड़े खुश हैं। थोंगशुएमन के तो हन काओसिंग, क्लास फेलो सारे के सारे बड़े खुश हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है 这个商店的衣服件件都很漂亮, कि इस शॉप के कपड़े सारे बड़े खूबसूरत हैं। 这个商店的衣服件件都很漂亮, इस दुकान के सारे कपड़े बड़े खूबसूरत हैं। चेन चेन मयर वर्ड होता है कपड़ों के लिए, इसको डुप्लीकेट यानी रिपीट किया गया, 2 दफ़ा बोला गया, तो इसका मतलब होगा एवरी या फिर ईच, हर कोई। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है 这个星期我天天都吃羊肉, इस हफ्ते मैंने हर रोज़ मटन खाया है। 这个星期我天天都吃羊肉, इस हफ्ते मैंने हर रोज़ या फिर आए दिन मैंने मटन खाया है। ये था हमारा लैंग्वेज पॉइंट, यानी कि अगर मयर वर्ड को रिपीट किया जाए जैसे कि क चेन चेन थियन थियन, तो इसका मतलब होगा एवरी। थर्ड लैंग्वेज पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लैंग्वेज पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल आपको फील हो सकता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें और सोई का इस्तेमाल, यानी बिकॉज और देयरफॉर, जैसे हम कोई बात करें कि क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से, इसलिए हम बाहर नहीं गए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म था इसलिए हम
ट्रिप पे नहीं गए वगैरह वगैरह, इस तरह के सेंटेंसेस में ये यूज़ हो सकता है। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द टू कंजक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस इन अ कॉजेटिव रिलेशन। इन दोनों कंजक्शंस को यानी सेंटेंस के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ा जाता है और इसमें रीज़न का रिलेशन होता है। द फर्स्ट क्लॉज पहले पार्ट में बीइंग द कॉज एंड द सेकेंड बीइंग द इफेक्ट। पहले क्लॉज में पहले पार्ट में वजह बताई जाती है और दूसरे पार्ट में इफेक्ट यानी असर बताया जाता है। वन कैन यूज बोथ और ईदर ऑफ देम इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर दोनों और या फिर इनमें से कोई एक भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमें इसका ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा इसे कैसे यूज़ करना है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारे के सारे इनवे वाले पार्ट्स हैं और राइट साइड पे है सोई वाले। मैंने साथ में फिनिन ऐड की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिसके 2 के जो लेवल 1 और 2 में कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं देते, फिनिन का सहारा लेते हैं, फिनिन को यूज़ करके ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने साथ में फिनिन ऐड की है। पहली एग्जाम्पल है इनवे था शंपिंगला, क्योंकि वो बीमार हो गया है, सोई में छु शुएशाओ, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। इनवे था शंपिंगला, क्योंकि वो बीमार हो गई है। यहाँ पे कैरेक्टर में आके हमें पता चला कि ये फीमेल वाला है। इनवे था शंपिंगला, क्योंकि वो बीमार हो गई है, सोई में छु शुएशाओ, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, इनवे था मेथियन भाओबू, क्योंकि वो हर रोज़ जॉगिंग करता है, सोई शंथी हन हाओ, इसलिए उसकी सेहत बहुत अच्छी है। आप भी डेली जॉगिंग किया करें ताकि आपकी भी सेहत अच्छी रहे। इनवे था मेथियन भाओबू, क्योंकि वो हर रोज़ जॉगिंग करता है, सोई शंथी हन हाओ, इसलिए सेहत उसकी बहुत अच्छी है। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, इनवे ज़ोथियन शायु, क्योंकि कल बारिश हुई थी, सोई वमन तो में छु तालांछो, इसलिए हम सब बास्केटबॉल खेलने नहीं गए। इनवे ज़ोथियन शायु, सोई वमन तो में छु तालांछो, इसलिए हम सब बास्केटबॉल खेलने नहीं गए। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का लगता है यहाँ पे आंसर दिया गया है, जहाँ पे वो पूछ रहा था कि क्यों नहीं गए, नीमन समा में छु, इस तरह का कुछ सेंटेंस था ऊपर। बहरहाल बाई चांस ही वो सोते नीमन समा तो में छु तालन छो, इसका आंसर एक इत्तफाकिया तौर पे आगे निकला है, अदरवाइज इसका उसके साथ कोई लिंक कोई नहीं है। पहला लैंग्वेज पॉइंट में हमने ज़म्मा का यूज़ सीखा कि ज़म्मा के साथ ज़म्मा का मतलब होता है क्यों या फिर कैसे, और ज़म्मा के साथ पूछे वाले सवालों के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर हैरानी का आंसर पाया जाता है, यानी सवाल करने वाला हैरानी के साथ पूछ रहा है क्वेश्चन। और सेकंड में हमने सीखा मयर वर्ड। मयर वर्ड को जब रीडुप्लीकेट यानी 2 दफ़ा यूज़ किया जाए तो उसका मतलब होता है ईच या फिर एवरी, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया था। तीसरा लैंग्वेज पॉइंट हमारी डेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इंतहाई नागुज़ीर है, हर हाल में आपको इसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना है। इनवे और सोई, बिकॉज और देयरफॉर। बिकॉज के बाद डेफिनेटली आप कुछ रीज़न बताते हैं और देयरफॉर के बाद आप उसका इफ़ेक्ट बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस आपने नीचे देखे हैं। मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करें, और आप चाहें तो उन सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वो दुरुस्त हुए तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं करेक्शन कर दूँगा। अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं किसी भी तरह से तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।